स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका का एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है, इसका एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल की। इसकी दोस्तों 3 राजधानियां हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग राजधानियां बनाई गई हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उसके लिए पेटोरिया जो है इसकी राजधानी है, और अगर लेजिस्लेटिव काम है जो उसके लिए कैपटाउन, और जुडिशियल अगर कोई काम है तो उसके लिए ब्लूमफॉन्टेन जो है इसकी राजधानी है। इसका एरिया कितना है, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। पॉपुलेशन जो है इसकी 6 करोड़ की है, और इसकी जीडीपी जो है नॉमिनल टर्म में वो 400 बिलियन है। पीपीपी पावर प्रोसेसिंग पीरियोडिक के हिसाब से इसकी जो जीडीपी है वो 1 ट्रिलियन की है। कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से। इंडिया की ये जीडीपी जो है ये 13 ट्रिलियन, ये 3.7 ट्रिलियन की है। अगर पर कैपिटा की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की, तो नॉमिनल टर्म में ये है 6500 अमेरिकी डॉलर एक साल में एक व्यक्ति यहाँ का कमाता है। और अगर पावर परचेजिंग के हिसाब से देखें, जो इनकी करेंसी है उससे जो खरीदने की ताकत है उसके हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, वो 16,073 जो अमेरिकी डॉलर है एक साल में एक व्यक्ति यहाँ का कमाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये एक मिडिल इनकम वाला देश है। वैसे ये माना जाता है कि जिसकी भी इनकम जो होती है एक पर कैपिटा एक देश की, अगर वो 12-13 हज़ार अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होती है तो वो एक विकसित देश माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो नॉमिनल टर्म है उसमें तो कम है, लेकिन पावर प्रोसेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये बीच का एक देश है, ठीक है, जिसकी आय जो है बीच में पड़ती है, ना तो ज़्यादा अमीर देश है ना गरीब देश है ये। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर स्थित है। जैसे आपने अफ्रीका का जो मैप देखा होगा तो उसमें जो ये बिल्कुल ही सिरे पर जो है दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, इसलिए इसको जो है दक्षिणी सिरे का देश बोला जाता है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो नामीबिया से लगती है, उत्तर पूर्व में बोत्सवाना है और जिम्बाब्वे है, पूर्व में मोजाम्बिक है, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिम है उसमें अटलांटिक महासागर लगता है। दक्षिण अफ्रीका पुरानी दुनिया की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी देश है, क्योंकि दक्षिणी देश जो अंटार्कटिका है वो सबसे दक्षिण में साउथ में पड़ता है। यहाँ पर जो है ये अंटार्कटिका है। अगर देखा जाए बाकी देशों के हिसाब से ये कंपेरेटिवली ये जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा दक्षिणी देश है अंटार्कटिका के पास, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा जो है चिली देश भी है, लेकिन वो अलग देश है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, सॉरी। जो तंजानिया है उसके साथ भूमध्य रेखा के पूर्व में दक्षिण में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है। यानी यहाँ पर जो है बीच से एक रेखा जाती है, धरती के बिल्कुल बीच से, वो अफ्रीका के बीच से भी जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक तंजानिया देश है, उसको छोड़ दें तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। बहुत प्रकार के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी अधिक जनजातियाँ हैं यहाँ पर। जो टोटल 6 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं उसमें जो अधिकांश आबादी है दोस्तों वो ब्लैक अफ्रीकन की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है गोरे भी यहाँ पर रहते हैं, कुछ मिक्स्ड यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, अंग्रेजी, अफ्रीकी और जुलू जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा है। दक्षिण अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले स्थान पर कौन सी आती है, पहले स्थान पर आती है नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, दक्षिण अफ्रीका की। और यह खनन, विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो कृषि है उसके ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है, यहाँ से सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं, जो प्लेटिनियम है वो निकलता है, उसके काफ़ी भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो इकोनॉमी के अंदर, इनकी जीडीपी के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में योगदान देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो खेती में मक्का, गेहूँ और चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है, और ये भी जो है इनकी इकोनॉमी में अपना योगदान देता है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होता रहता है। ये थी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा ग्रुप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो है संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ ब्रिक्स देशों का समूह सदस्य है, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय का संस्थापक सदस्य भी ये है। तो यही था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।